देखेंगे कि जो इंजेक्शन ब्लो मोल्डिंग मशीन होती है या ब्लो मोल्डिंग मशीन होती है उसमें हमको इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या हम कोई भी ब्लो मोल्डिंग मशीन जो होती है उस कंपनी में हम जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो हमको क्या क्या क्वेश्चंस फेस करने को मिलते हैं। इन सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में कवर करेंगे, देखेंगे। और ब्लो मोल्डिंग में कौन सी कंपोनेंट बनाई जाती हैं, क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस और उसके आंसर। ठीक, तो क्या क्या होते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट हमारा क्वेश्चंस क्या है कि व्हाट इज ब्लो मोल्डिंग मशीन। ब्लो मोल्डिंग मशीन क्या होती है इसके बारे में हम देखेंगे। तो ब्लो मोल्डिंग मशीन इज ए मैन्युफैक्चरिंग बाय होलो प्लास्टिक कंपोनेंट। कि इसको कहने का मतलब कि जो ब्लो मोल्डिंग मशीन होती है वो जो अंदर से खोखली होती है, जो अंदर से पूरी हॉलो प्रोडक्ट होती है, अंदर से पूरा खुला रहता है, इस टाइप के प्रोडक्ट जो होती है वो ब्लो मोल्डिंग मशीन में बनाई जाती है। जैसे देख लीजिए ये हम पिक्चर में दिखाई देते, ये हमारा ब्लो मोल्डिंग मशीन में सभी बनाए हुए ये पिक्चर है। जैसे इसके ड्रम हो गया, ये जो ड्रम होती हैं या ऑयल की टैंक होगी प्लास्टिक की, या जो हमको बॉटल्स होते हैं, इस टाइप की जो अंदर से खोखली हो उस टाइप के हम कंपोनेंट को ब्लो मोल्डिंग मशीन में हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो वही क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या है कि व्हाट इज ब्लो मोल्डिंग। द ब्लो मोल्डिंग इज ए मैन्युफैक्चरिंग बाय होलो प्लास्टिक कंपोनेंट। ये अंदर से खोखली होलो कंपोनेंट जो होती है उसको हम ब्लो मोल्डिंग मशीन में मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट मटेरियल यूज ब्लो मोल्डिंग प्रोसेस। देखिए ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम जो ब्लो मोल्डिंग मशीन होती है उसमें हम प्रोसेस करते हैं कोई भी कंपोनेंट बनाने के लिए, तो उसमें कौन कौन सी मटेरियल को हम यूज करते हैं। प्लास्टिक जो मटेरियल होती है ना वो कौन कौन सी इसमें हम यूज करते हैं। तो देखिए LDP, इसका फुल नेम क्या है, लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन। ठीक, फर्स्ट। सेकेंड HDP, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन। ये सब ब्लो मोल्डिंग में जो यूज किए जाते हैं मटेरियल उनके नाम हैं। जैसे क्वेश्चन में पूछ देगा ना कि ब्लो मोल्डिंग में तुम कौन कौन से मटेरियल यूज करते हैं, तो इसको हम बताएंगे। जैसे कि फर्स्ट हो गया LDP, लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन, HDP, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, और पेट, पॉलीएथिलीन ट्रेपथलेट। पेट भी का मटेरियल होता है, जैसे हम बॉटल जो बनाते हैं, वाटर बॉटल हो गया, पानी जो हम पीते हैं उसका हो गया, जो अंदर से खोखली होती है वो पेट का ही हम बॉटल को बनाते हैं। फिर PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इस PVC मटेरियल भी हम ब्लो मोल्डिंग मशीन में हम यूज करते हैं कंपोनेंट को बनाने के लिए। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ ब्लो मोल्डिंग प्रोसेस। बताइए कि ब्लो मोल्डिंग में कौन कौन से टाइप्स होते हैं जिसको हम प्रोसेस करते हैं। तो देखिए एक्सट्रूशन ब्लो मोल्डिंग, इंजेक्शन ब्लो मोल्डिंग और स्ट्रेच ब्लो मोल्डिंग, ये 3 टाइप के होते हैं जो हम ब्लो मोल्डिंग में प्रोसेस करते हैं। तो फर्स्ट क्या होगा, एक्सट्रूशन ब्लो मोल्डिंग, इंजेक्शन ब्लो मोल्डिंग और स्ट्रेच ब्लो मोल्डिंग। ये होते हैं जो इनका 3 टाइप के होते हैं जो ब्लो मोल्डिंग में प्रोसेस किया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज प्रीफॉर्म। प्रीफॉर्म क्या होती है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ये ब्लो मोल्डिंग में होता है। प्रीफॉर्म क्या होती है, तो प्रीफॉर्म देखिए प्रीफॉर्म क्या होती है, ए पैरिजन ऑफ हॉट प्लास्टिक मटेरियल इन ट्यूब लाइक शेप फॉर्म। मतलब एक ट्यूब आकार की, जैसे एक ट्यूब आकार की होगी जिसको हम प्रीफॉर्म के नाम से जानते हैं। जो हॉट प्लास्टिक मटेरियल जो फर्स्ट हमारा स्टेज होता है वो प्रीफॉर्म ही बनता है, उसके बाद इसको हम ब्लो कर देते हैं तो अपना ये बॉटल के आकार का हो जाता है। तो ये प्रीफॉर्म ऑफ हॉट प्लास्टिक, जो प्लास्टिक को गर्म करके हम फर्स्ट उसको मोल्ड में इंजेक्ट करते हैं तो एक प्रीफॉर्म के रूप में, एक ट्यूब के रूप में उस मोल्ड के अंदर जाता है। उसके बाद हम प्रेशर से उसमें हम एयर को प्रेस करते हैं जिसके द्वारा वो मोल्ड के शेप में वो आ जाता है और जिससे हमारा कंपोनेंट बन जाता है। तो उसी को हम पैरिजन बोलते हैं। पैरिजन, फिर पूछेगा तो व्हाट इज पैरिजन, व्हाट इज ए प्रीफॉर्म। तो प्रीफॉर्म बोलेंगे तो एक पैरिजन होती है,
ए पेरिजन ऑफ हॉट प्लास्टिक मटेरियल इनटू लाइक्स ट्यूब शेप फॉर्म, जो एक ट्यूब शेप आकार का होता है मटेरियल का, जिसको हम प्रीफॉर्म के नाम से जानते हैं। ठीक, अब देखेंगे कि एडवांटेज ऑफ ब्लो मोल्डिंग मशीन। जो ब्लो मोल्डिंग होती है उसका हमको क्या एडवांटेज मिलती है, क्या हमको लाभ मिलता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए एडवांटेज ऑफ ब्लो मोल्डिंग। तो फर्स्ट, लो टूलिंग कास्ट। इसमें जो टूल होती हैं जिसमें हम कंपोनेंट को बनाते हैं उसकी कास्ट जो होती है ना वो कम होता है, टूलिंग कास्ट इसकी कम होती है। सेकेंड, प्रोडक्शन रेट हाई। इसका जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। टूल का कास्ट जो होती है वो, क्योंकि ये सिंपल मोल्ड होती है ना, इसमें ना कोई रिब रहता ज़्यादा, ना कोई पिन होती है ज़्यादा, इसमें कोई उतना डिफ़िकल्ट मोल्ड नहीं होती है, इसलिए उनकी जो मोल्ड होती है, जो टूल होती है, उनकी कास्ट कम होता है और इनका प्रोडक्शन होता है वो हाई रेट पे होता है। एबिलिटी टू मोल्ड कम्प्लेक्स। इसकी जो मोल्ड की कम्प्लेक्स एबिलिटी होती है वो अच्छा होता है। ठीक, लिटिल स्क्रैप जनरेट। इसमें जो स्क्रैप होती हैं जैसे कि रनर हो गया या कोई ख़राब प्रोडक्ट हो गया, इसमें बहुत लिटिल होती है, बहुत कम मात्रा में इसमें होते हैं, क्योंकि बिग बिग कंपोनेंट होते हैं, होलो प्रोडक्ट होते हैं, ये सेकेंडरी प्रोसेस में आते हैं, इसमें कोई स्क्रैप आने का उतना ज़्यादा चांस नहीं होता है, लिटिल में होता है, थोड़ा होता है, कम। फिर नेक्स्ट, लार्ज होलो पार्ट। और इसमें जो कंपोनेंट हम बनाते हैं, बड़ा बड़ा कंपोनेंट बनाते हैं जो अंदर से खोखली होती है, जैसे ड्रम हो गया, टैंक हो गया, वाटर बॉटल हो गई, वाटर टैंक कैन हो गया, ये सभी जो होती है ना ब्लो मोल्डिंग में ही हमको मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। तो इसका ये एडवांटेज हो गया कि ब्लो मोल्डिंग में क्या क्या एडवांटेज होते हैं। अब देखेंगे डिसवांटेज क्या होते हैं, इसके हम क्या नुकसान होता है ब्लो मोल्डिंग से, उसको हम देखेंगे कि डिसवांटेज ऑफ ब्लो मोल्डिंग। ब्लो मोल्डिंग में हमको क्या नुकसान होते हैं जो हमको लाभ नहीं होते हैं वो बताइए। तो थिन पार्ट नॉट मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जो पतले आकार की प्रोडक्ट होगी, कंपोनेंट होगी, वो इसमें मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, उसकी अलग से मोल्ड बनाई जाती है जो इंडक्शन मोल्डिंग में बनाया जाता है। डिफेक्ट में भी सीन, और इसमें जितना भी डिफेक्ट आएगा वो सभी विजुअली होगी, देखी जाएगी। बड़ा बड़ा कंपोनेंट रहेगा, उसमें जो भी जितना डिफेक्ट आएगा वो सब सीन होती है, देखिए जैसे कि मान लीजिए इंडक्शन मोल्डिंग में छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं और जितना रिजेक्शन आ गया तो उसमें उतना काउंट नहीं हो पाती है कभी कभी छोटे छोटे कंपोनेंट को, और इसमें बड़े बड़े डिफेक्ट होते हैं, बड़े बड़े कंपोनेंट होते हैं, और जो बड़े बड़े डिफेक्ट आएंगे वो पूरे विजुअली होगी, पूरी विजुअली सीन किया जाते हैं, पूरे देखे जाएंगे उनको। ठीक, तो इस तरह से एडवांटेज क्या होते हैं ब्लो मोल्डिंग के और डिसवांटेज क्या होते हैं, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि व्हाट इज ब्लो मोल्डिंग। ये 6th पॉइंट है लेकिन सन हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये 6th हो गया। तो हम देखेंगे कि व्हाट इज ब्लो मोल्डिंग एप्लीकेशन। ब्लो मोल्डिंग जो होती है उसमें क्या क्या हम कंपोनेंट को बनाते हैं, क्या क्या एप्लीकेशन होती है, क्या क्या उसकी यूजेज होती है जो इसमें बनाई जाती है ब्लो मोल्डिंग मशीन में, उसके हम एप्लीकेशन के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मिल्क बॉटल। जो छोटे छोटे बच्चों को मिल्क बॉटल होती हैं, दूध पीते हैं, या उसमें कोई कोल्ड ड्रिंक हो गया, कोई भी बॉटल होती है छोटे छोटे, वो इसमें हम बनाते हैं मिल्क बॉटल। फार्मास्यूटिकल, जो मेडिकल में जो हमको बॉटल बनाए जाते हैं, जो आई ड्रॉप हो गया या कोई छोटे छोटे जैसे हो गया बॉटल जो होती हैं वो सब इसमें हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। एंटी फ्रीजेज बॉटल, जो एंटी फ्रीजेज होती है, जो फ्रीजेज करके रखती है अंदर से, उसको भी हम ब्लो मोल्डिंग में बनाते हैं। गार्बेज कैंप्स होती हैं उनको बनाए जाते हैं। ड्रम्स होते हैं जो हम अभी फर्स्ट में दिखाए थे, ड्रम इसमें बनाए जाते हैं। फ्यूल टैंक जिसमें ऑयल रखा जाता है, उसके प्लास्टिक के जो टैंक होते हैं उसको इसमें हम बनाए जाते हैं ब्लो मोल्डिंग में। आई चेस्ट एंड कूलर, जो चेस्ट पे रख के आइस को कूल किया जाता है, वो भी इसमें बनाया जाता है। ब्लो मोल्डिंग में बहुत सी बड़ी बड़ी चीज़ें को हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो इस तरह से हम इसमें 6th ओनली क्वेश्चन से देखें जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इंटरव्यू में ब्लो मोल्डिंग में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।